पुलिस ने भगाना शुरू कर दिया, छात्रों को खदेड़ा जा रहा है बलपूर्वक। को नहीं बैठने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप भगा देंगे सर। तो हम लोग सब स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए। अरे नहीं दोस्तों, आप ये जो शुरुआती तस्वीरों को देखकर आप जो सोच रहे हो, मामला बिल्कुल वैसा नहीं है। ये लाठीचार्ज नहीं है, ये गिरफ्तारी भी नहीं है, ये दमन भी नहीं है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का नया रोजगार अभियान है। ये दरअसल बाल पकड़ो, घसीटो, पीटो और नौकरी दे दो, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो बेरोजगार होते हैं उनको पुलिस बाल पकड़ती है, उनकी टांगे खींचती है, उनको घसीटती है, उनको पीटती है, उनके भले के लिए, उनको जेल में डालने के लिए नहीं। दरअसल ये उनको नौकरी देने के लिए ले जा रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो निखट्टू हैं, नाकारा हैं, घर में रोटी तोड़ते हैं मुफ्त की, इसलिए इनको घसीट घसीट के लेके जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले, एक साल एक महीने पहले, नवंबर 2024 में यही छात्र, यही सड़क, यही मांगे और लगभग यही तस्वीरें हमने देखी थी। तब भी यूपीपीएससी के बाहर छात्र खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तब भी मांग थी समय पर भर्ती, पारदर्शी परीक्षा, ईमानदार रिजल्ट, और आज भी यही मांग है। आज सरकार ने मांगों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनको रोजगार तक ले जाने का नया रास्ता दिखा दिया। लाठियों से जवाब दिया, बाल को घसीटा, खींचा, घसीटा। अब क्या सोचा दोस्त, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि वो इतना आसान हो गया कि आप एग्जाम देंगे, मेहनत करेंगे और नौकरी मिल जाएगी? बहुत भोले हो आप। ये नया भारत है दोस्तों। हाँ, ये मोदी जी का भारत है, ये योगी जी का भारत है। यहां पहले छात्र लाठी खाता है और फिर भी नौकरी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 दिसंबर को छात्रों ने महाआंदोलन का ऐलान किया और जवाब में क्या मिला? पुलिस ने छात्रों को जानवरों की तरह घसीटा, गर्दन पकड़ पकड़ कर गाड़ी के अंदर ठूसा, बाल खींचे, लाठियां बरसाई। दोस्तों, किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता, लेकिन योगी जी की पुलिस ने किया। और मैंने पहले भी आपको बताया कि शायद यह रोजगार देने का योगी जी का अपना एक अलग तरीका है, नया तरीका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी खतरनाक मांगे थी कि आयोग सुनने को तैयार नहीं और सरकार पिटवाने को तैयार है? तो आइए जरा सुन लीजिए छात्रों की मांगे, उनके गुनाहों की पूरी लिस्ट। दरअसल छात्रों की मांगे जिनसे सत्ता डर गई वो ये कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के साथ हो रही धांधली बंद हो। पीसीएस प्री 2024 और प्रो एआरओ 2023 रिजल्ट पूरी पारदर्शिता हो इसमें। रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाए, ग्रुप वाइज कट ऑफ सार्वजनिक की जाए, सभी पास फेल छात्रों के अंक वेबसाइट पे डाले जाएं, आंसर शीट की कार्बन कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध हो, माइग्रेशन पॉलिसी दोबारा लागू की जाए। बस इतनी सी बात है। और बदले में क्या मिला? डंडा। डंडा भी गिफ्ट में नहीं, कमर के नीचे पीछे पुष्ट भाग में। और वो भी एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार। अब छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र साफ कह रहे हैं कि 2019 तक लागू माइग्रेशन पॉलिसी बिना बताए बंद कर दी गई। ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र ज्यादा नंबर लाकर भी फेल, और कम नंबर वाला जो अनडिजर्विंग है वो पास हो गया। तो सवाल उठाना गुनाह हो गया। जी हाँ, इन छात्रों को अभी तक पता नहीं है कि सवाल उठाना गुनाह नहीं है, सवाल उठाना देशद्रोह है। और अगर ऐसा देशद्रोह करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, खास करके जब सत्ता और सरकार जो है वो भाजपा की हो, उससे सवाल करेंगे तो देशद्रोही कहलाओगे। तो वे पुलिस तो पीटेगी पीटेगी,
कुछ और सोशल पुलिस वाले हैं वो भी तुमको पीटेंगे, जो बिना वर्दी वाले हैं, जो गुंडे हैं, जिन पे सत्ता हाथ रखे हुई है, वो भी पीटेगी। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि युवाओं के साथ में मारपीट सत्ता का अहंकार है। पढ़ा लिखा युवा लड़ना नहीं चाहता तो सिर्फ साफ है और ईमानदार भर्ती चाहता है। भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं, भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। लेकिन सवाल बहुत सीधा है दोस्तों कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी का वादा करके चुनाव जीत लिया जाता है और उत्तर प्रदेश में नौकरी मांगने पर छात्रों को पीटा जाता है। क्या इसे तानाशाही नहीं कहेंगे? 2027 याद रखिए, आप जिन युवाओं को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कल वही युवा वोट करेगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों, हर बड़ा बदलाव युवाओं की आवाज से ही शुरू होता है। और जिस देश का युवा सवाल पूछने लगे, समझ लीजिए वो देश जाग रहा है। जाते जाते एक सवाल, अगर नौकरी मांगना अपराध है तो फिर पढ़ाई किस लिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, वरना डर जाइए, क्योंकि चुप्पी भी कभी कभी अपराध होती है, कायरता भी होती है। धन्यवाद।